Hello everyone, this is your lecture number 5 of your chapter number 1 of your chemistry. So इसमें बेसिकली हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, है ना। जो भी हम मैटर अराउंड अस, है ना, जो भी मैटर हमारे आसपास है, वट एवर द मैटर वी सी अराउंड अस, सो वी कैन क्लासीफाई द मैटर अराउंड अस लाइक एलिमेंट के फॉर्म में हो सकता है, या कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है, या मिक्सचर के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हम मैटर अपने आसपास देखते हैं, सो ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज द एलिमेंट है भी हो सकता है। ठीक है, द मैटर दैट वी सी अराउंड अस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, can be in the form of mixtures as well. Okay, so in total we have 3 forms, or you can say that the matter around us can be classified as, okay, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि matter around us, okay, can be classified as your element, compound and the mixture. ठीक है, तो एक बाय वन देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो क्या है ना। तो जैसे सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो जो भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये सारे जो है आपके प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ जो है मिलावट नहीं है, और अगर है भी तो दे आर द मिक्स प्रोपोर्शन, है ना। जैसे अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स में अगर हम H2O ले लें तो H2O जो है बेसिकली जो बना है वो आपका बना है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने की वजह से ये बना है आपका H2O, एंड द मिक्सिंग ऑफ दीज टू इज इन द फिक्स प्रोपोर्शन। ओके, इट इज इन द फिक्स्ड रेशियो, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन इन फैक्ट। ओके, तो एलिमेंट्स है आपका, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, दिस थिंग वी कैन कंसिडर एज प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स देखिए, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो भी प्योर सब्सटेंस है जिसको आप सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता एलिमेंट के फॉर्म में, तो वो आपका, उसको में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मतलब सब्सटेंस का वो प्योर फॉर्म है ना, जिसको हम और छोटे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं आपका एलिमेंट्स। अब जैसे जो एलिमेंट्स आप टेबल में देखते हैं, तो जैसे देखिए ये टोटल एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जितने भी हैं, दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, सॉरी, दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। ओके, अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है आपका वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन होते तो प्योर सब्सटेंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दे आर जॉइंड बाय द केमिकल बॉन्ड। सबसे पहली बात ये है, और दूसरा कि दे मेड ऑफ एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक रेशियो। रेशियो जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो इसमें अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर आप पूरे मॉलिक्यूलर मास जो आपका होता है, वाटर का जो पूरा मॉलिक्यूलर मास है, अगर उस मॉलिक्यूलर मास में अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट कितना रेशियो में है, तो वो चीज़ हर एक वाटर मॉलिक्यूल में उतना ही हो। ठीक है, वो चीज़ हर एक वाटर मॉलिक्यूल में उतना ही होगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और जो भी आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर होगा। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वी हैव द फार्मूला H2O फॉर द वाटर, और अगर हम NaCl ये अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो NaCl इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। और जैसे CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका जो है दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ये है कि जो भी आपका कंपाउंड है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मीन्स। Okay, they can only be separated by chemical means, but you cannot separate it physically. Okay, so these were the characteristic, or you can say इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि these are the characteristics of compounds. Okay, ये है आपका, और ये आपका एलिमेंट्स है, इसको लिख लीजिए, दिस आर द प्योर फॉर्म।
ये आपका कंपाउंड है इन विच वी हैव द थिंग्स इन द स्पेसिफिक रेशियो, इट हैज़ अ केमिकल फार्मूला एंड इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मीन्स बट नॉट बाय द फिजिकल मीन्स। अब आइए आप मिक्सचर है ना, अब आइए मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स जो है आपका हमें ये जानने की सबसे पहली बात है कि मिक्सचर में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। मिक्सचर में जो भी चीज़ हमारे पास होता है वो फिजिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से साथ में होता है, ठीक है। इन द मिक्सचर वी डू नॉट हैव एनी केमिकल बॉन्डिंग, इन फैक्ट वी हैव the physical force of attraction that bonds each and everything together. Okay, so a combination of two or more pure substance that are not chemically combined, देखिए लिखा हुआ भी यहाँ पे है ना, that are not chemically combined, वो chemically combined नहीं होते, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है और हर एक आइटम जो है एक अपना प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन करके रखता है मिक्सचर में। जैसे अगर मैं एक कंटेनर ले लूँ, कंटेनर में अगर मैं आपको यहाँ पर सैंड डाल दूँ, स्टोन डाल दूँ, है ना, और अगर चाहो तो वाटर डाल दो, तो अगर इन तीनों में अगर आप देखोगे तो जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा इनफैक्ट। लेकिन दूसरी बात ये है कि वाटर का एक अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, उसको रिटेन करके रखेगा, स्टोन का एक अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, उसको रिटेन करके रखेगा, सैंड का एक अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, वो उसको रिटेन करके रखेगा। ओके, तो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। उसके बाद ये है कि दे कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, आप उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के अगर मैं इस कंटेनर की बात करूँ तो सैंड, स्टोन एंड वाटर फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो यू कैन सेपरेट आउट द वाटर, यू कैन सेपरेट आउट द स्टोन एंड यू कैन सेपरेट आउट द सैंड एज वेल। ओके, इसके बाद है आपका मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड के बीच डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपोजिशन है पहले उसको समझ लीजिए। इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन है ना, आपका मिक्सचर है, मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, तो वी कैन वेरी द अमाउंट ऑफ इस सब्सटेंस इन ए मिक्सचर। ओके, उसके बाद आपका कंपाउंड है, तो कंपाउंड का क्या है, डेफिनेट कंपोजिशन, यू कैन नॉट वेरी द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में आप जो है एलिमेंट का जो अमाउंट है वो वेरी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मिक्सचर में आप कर सकते हैं। कंपाउंड में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड में चीज़ें जो होती हैं वो केमिकली कंबाइंड होती हैं, इस वजह से आप उनके कंपोजिशन को वेरी नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर में कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका जो आपका मिक्सचर है उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर और द जॉइंट टू, जैसे मैंने आपको पहले कहा। लेकिन कंपाउंड के केस में डिफरेंट एलिमेंट्स आर केमिकली जॉइंट टुगेदर एज वेल। उसके बाद आइए प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ जो आपका है, तो ईच सब्सटेंस इन द मिक्सचर कीप्स इट्स ओन प्रॉपर्टी, इसका एक अपना प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या है, कंपाउंड हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स इट कंटेन्स। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर में जो हर एक सब्सटेंस है वो अपना प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन करके रखता है, जबकि कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है, जैसे अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O का जो प्रॉपर्टी है वो H2 से अलग होगा और वो O2 से अलग होगा। भले ये बना है इन्हीं दोनों से, ठीक है, भले ये बना है इन्हीं दोनों से, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो अलग अलग होगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, उसके बाद आइए इन टर्म्स ऑफ द सेपरेशन। तो इन टर्म्स ऑफ द सेपरेशन अगर आप देखोगे तो ईच सब्सटेंस इज इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, इसमें आप मिक्सचर में हर एक को इजिली सेपरेट कर सकते हैं। और लेकिन कंपाउंड के केस में है इट कैन ओनली बी सेपरेटेड इनटू इट्स एलिमेंट यूजिंग केमिकल रिएक्शन, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तब तक आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल में ले लीजिए, एयर है, सी वाटर है, उसके रॉक्स है। कंपाउंड का जो आप एग्जाम्पल है वो आपका है वाटर, CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपका एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब जो है आपका कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे कि विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा जो जो एलिमेंट है
या फिर कंपाउंड है या आपका मिक्सचर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अगर मैं रॉक की बात करूँ, इफ़ यू हैव ए रॉक, ठीक है, तो रॉक क्या है आपका, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, या इट्स अ मिक्सचर। ओके, इट्स अ मिक्सचर। ओके, रॉक जो है आपका इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट वन, अगर मैं कॉपर की बात करूं, इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज अ कॉपर, कॉपर इज एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, देन द आंसर इज यस, द एलिमेंट, कॉपर इज एन एलिमेंट बिकॉज वी इट इज फाउंड इन द प्योर फॉर्म और द फ्री स्टेट एज वेल। उसके बाद जेली बीन्स है। जेली बीन्स क्या हो सकता है, देखिए जेली बीन्स में हर एक जो है वो कहीं भी केमिकली दे आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, इनफैक्ट दे आर फिजिकली अटैच्ड और फिजिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। ओके, ये चीज़ आपका है। तो जेली बीन्स आर अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर। उसके बाद आपका है टेबल शुगर। टेबल शुगर क्या है आपका, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। टेबल शुगर में देखिए इसका फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना है। और चाहे आप नमक का 1 चम्मच लीजिए, नमक 1 kg लीजिए, और नमक 1 चुटकी भर लीजिए, है ना, तीनों के केस में आपका जो फॉर्मूला NaCl रहेगा और दे विल मिक्स इन द फिक्स रेशियो एज वेल। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड है। उसी तरीके से अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड क्या है, डायमंड जो आपका एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें केवल कार्बन ही होता है। उसके बाद टी की बात करें तो टी इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। सॉल्ट है, सॉल्ट इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड NaCl। और ये नियो है आपका, जो ये जो ओपन लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने डेकोरेशन वगैरह में देखा होगा ऊपर में, तो ये आपका क्या है, नियोन गैस है। नियोन गैस इज काइंड ऑफ एलिमेंट बिकॉज नियोन जो है आपका एक नोबल गैस है और इसको हम लोग प्योर फॉर्म में ही देखते हैं। सलाद जो है आपका मिक्सचर है। प्योर वाटर है, इट्स अ काइंड ऑफ कंपाउंड है क्योंकि इसमें आपका H2O ही मिलता है। एल्यूमिनियम है आपका, इट्स अ काइंड ऑफ एलिमेंट है। लेमोनेड है, ये आपका मिक्सचर है क्योंकि इसमें हम चीनी, पानी और नींबू सब मिला देते हैं। सिल्वर, सिल्वर इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट बिकॉज ये प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, उसका सैंड है, सैंड इज ए मिक्सचर। और ये है आपका बेसिकली, अब इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो आपका मैटर है, तो मैटर जो है आपका इट कैन बी वेरिएबल, अगर मैटर का वेरिएबल कंपोजिशन है, तो इफ द मैटर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन देन वी कॉल इट इज ए मिक्सचर। मिक्सचर फिर दो हो जाता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर एंड द होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर मैटर का वेरिएबल कंपोजिशन नहीं है तो इट्स ए प्योर सब्सटेंस एंड इट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इट इज एलिमेंट और इट्स इधर अ कंपाउंड फॉर्म। Okay, so that's all for this lecture. In the next lecture we'll discuss further. Thank you so much.